टू ऑल ऑफ यू, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू। एक तो है नारा बानी कर साहिबा का मतलब लास्ट वीक के एंड पे उन्होंने सेनेट में स्पीच करते हुए बैक डिप्लोमेसी की बात की थी कि इस किस्म की कोई डिप्लोमेसी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं चल रही। उसको देखेंगे और इसके साथ-साथ अडानी साहब को कौन नहीं जानता, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से उनका नाम है। लेकिन उनके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की खबरें एज़ ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। लेकिन असल मामला क्या है? क्योंकि कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था परसों की $51 बिलियन का उनको लॉस हो चुका है, यानी उनके पैसों में कमी आई है। ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है? इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा थोड़ा-सा। एक तो इनारा बानी कर साहिबा ने उस दिन बात की सेनेट में, वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा जी कोई बैक टू डोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही, हालाँकि लोग कहते हैं कि नहीं जी कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। ऊपर हमारी नहीं हिंदुस्तान के साथ होता है, हिंदुस्तान का हमारे साथ बात नहीं होती, लेकिन शायद इस किस्म का कुछ चलता है इसलिए एलओसी के ऊपर और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन उसने मना मतलब उसने इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। वाक़ई ऐसा है या आप क्योंकि दिल्ली में होते हैं, वहाँ के हालात को करीब से देखते हैं, या छोटी-मोटी बात चलती रहती है? देखिए फगर भाई, जहाँ तक मेरे को पता है या जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जी। कोई बैक चैनल टॉक्स नहीं हो रही। बट हाँ, एक रेजिडुअल ओके। डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा ऑन रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। राइट। अगर आप खिड़की दरवाजे पूरे बंद करें, कुछ ना कुछ रोशनदान हमेशा खुले रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता खिड़कियां भी बंद कर ली, दरवाजे भी बंद कर लिए, रोशनदान भी बंद कर लिए। रोशनदान हमेशा खुला रहता है। ओके। ये डिप्लोमेसी का रूल है। अगर आप जैसे हम आप और हमने कई बार कंधार पे बात की थी, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि रेजिडुअल डिप्लोमेसी हमेशा ऑन रहती है। कुछ ना ओके। कुछ चैनल रहता है। बट हाँ, अब उसमें कोई बैक चैनल टॉक्स नहीं हो रही। जैसे मिस खार ने बोला कि बैक चैनल टॉक्स नहीं हो रही, कोई एक्टिव एंगेजमेंट नहीं हो रहा। बट हाँ, एक दुआ सलाम टाइप जारी है। एक बैक चैनल में ओके। एक रेजिडुअल डिप्लोमेसी जारी है। बट हाँ, कुछ नेगोशिएशन इज नॉट अंडर वे। कोई चीज नेगोशिएट नहीं हो रही, कोई चीज की नहीं जा रही। ये ओके। आई एग्री विद मिस खार व्हेन शी सेज देयर इज नो बैक चैनल डिप्लोमेसी व्हिच इज हैपनिंग, बिकॉज़ मोदी जी का स्टाइल बैक चैनल का है नहीं। मोदी हुँ। जी का स्टाइल है वो डायरेक्ट बात करते हैं और येस और नो में बात करते हैं। तो वो उन्हें गुड। बैक चैनल वगैरह में उन्हें ज्यादा विश्वास है नहीं कि वो मतलब ना इनडायरेक्टली बात करोगे। बट हाँ, उनका ये भी कहना है कि वो किसी भी कंट्री के साथ ज़ीरो रिलेशन ऐसा नहीं करते कि भाई ज़ीरो कर दो, मतलब हुँ। स्लेट साफ कर दो, ऐसा नहीं होता। ओके। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं टच पॉइंट्स, कहीं न कहीं रिलेशन ऑन होगा। अगर आप देखिए, चाइना के साथ भी हमारे काफ़ी मसाइल चल रही है, पर एक हाँ। रिलेशन अपना, एक डिप्लोमेसी ऑन है। तो पाकिस्तान के साथ भी मसाइल चल रही है, पर डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट-वॉन्टैक्ट सब होगा। हाँ, कोई एक्टिव चीज़ नेगोशिएट हो रही है, किसी चीज़ हुँ। पे बात मुलाकात हो रही है, कोई नेगोशिएट, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी जो अभी तक पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा। अडानी साहब की तरफ जाएँगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि मई में एससीओ समिट होना है। पाकिस्तान और भी इनवाइटेड है और ऑफ़िशियली मेंबरशिप है पाकिस्तान की, चाइना की, हिंदुस्तान की और बाकी कंट्रीज़ की। तो डू यू थिंक कि ऐसा कोई मतलब हो सकता है कि लाज़मी-सी बात है अगर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जाएगा तो फिर बात तो ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी के घर जाएँ तो वो हाथ ही नहीं मिलाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पे कोई बातचीत हो सकती है अगर आने का होता है? ये भी क्योंकि किसी को नहीं पता, ना इंडिया को पता है, ना पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि हमारे कोई आएगा और इंडिया को भी ये नहीं पता कि उन्होंने इन्विटेशन दिया है, लेकिन उनको भी ये कन्फर्मेशन नहीं है कि हाँ, कोई आएगा। देखिए फ़खर भाई, ऑनेस्टली अभी जो परिस्थिति चल रही है, पहले तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें पता ही नहीं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। स मान लीजिए, मुझे ना आने की ज़्यादा पर्सनली मुझे ना आने की ज़्यादा संभावना लगती है पर्सनली। ओके। क्योंकि राइट। अगर आना होता तो अब तक हमें कोई ना कोई रुझान दिख गए होते हैं। अगर आप ओके। बायलैटरल की बात करते हैं, तो बायलैटरल में फिर मिनिस्टर के नीचे वाले लोग मिलते हैं, मिनिस्ट्रियों के लोग मिलते हैं, एक एजेंडा तय होता है, ओके। कोई कॉमन पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, कॉमन पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट होते हैं, एक बेसिक मिनिमम एग्रीमेंट भी होता है। हुँ। तो अभी जब भुट्टो साहब का भी यही नहीं हुआ कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट की तो बात ही नहीं होती, हुँ। डेलीगेशंस का मिलने का, ट्रैवल एजेंडा सेट करने की बात ही नहीं होती। और मैंने ये देखा, खासकर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब तक एजेंडा तय ना हो, कोई बात नहीं होती। क्योंकि ये हुँ। इतनी ट्रिकी चीज़ है कि कौन-सी बात कहाँ निकल जाए और कौन किसको कैसे समझ ले और कौन किसको कैसे मान ले, इसका कुछ नहीं पता। इसीलिए जब तक एजेंडा नहीं होगा, एक डेलीगेशन नहीं आएगी, एक पूरा
बोला ना वो कैसे ना पूरे स्लेट और मश्क के साथ इस पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि हाँ मुलाकात होगी, दुआ सलाम होगी। वहाँ इतना हो सकता, पर कोई बात मुलाकात, कोई आगे चीजें बढ़ाने की कवायद मुझे नहीं लगता सर होगी। ओके, फाइन, बिल्कुल सही है। और क्योंकि आप न्यू दिल्ली में हैं और वहाँ से चीज़ों को करीब से देखते हैं, हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर देखते हैं। ये बात सही है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉसिबिलिटीज़ कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, कुछ ज़्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है जाया जाए या कुछ भी हो सकता है, बट इतनी कोई ज़्यादा होप्स नहीं है कि जी कोई बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज़ होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। अच्छा सुमित जी, एक तो ये इशू है पाकिस्तान और इंडिया की डिप्लोमेसी के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ ये गौतम अडानी साहब जो है, इनका क्या सीन है? क्या हुआ है? वो कह रहे हैं कि जी इनके साथ कोई, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो इनके खिलाफ कोई झूठी रिपोर्ट्स लेके आए। तो कौन लेके आते हैं? इतना ताकतवर आदमी है जो दुनिया के टॉप 10 में जिनका नाम आता हो, तो उनको क्या कौन घसीटे? और कोई इस आसान तो नहीं होता ना, आपको भी पता है, इवन पाकिस्तान में उनसे बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, तो उनको घसीटना इतना आसान नहीं है, तो फिर उनको घसीटना इतना कैसे आसान हो गया? देखिए फागर भाई, ये आपने अच्छा सवाल पूछा, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। जी, जी। सबसे पहली बात है, ये जो रिपोर्ट आई है ये अमेरिकन हिंडनबर्ग है कोई, अ, अच्छा, उस उनसे आई है। ये 125 साल ओके। पुरानी कंपनी। पर आपको एक और बात बताऊँ, इनके यहाँ सीएफए लोग होते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो ये रिपोर्ट बनाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। 2017 में इनके पास 5 एम्प्लॉयी थे, 5 एम्प्लॉयी, ओके। और अब उनके पास शायद 10 एम्प्लॉयी हैं। तो खुद समझिए 10 एम्प्लॉयी की एक फर्म छोटी-सी कितना बड़ा रिपोर्ट बना सकती है। दिस फर्म इज़ इन्वेस्टिगेटेड बाय एफबीआई फॉर इंटरफेयरिंग इनटू द बिज़नेस एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट्स। ये एक इन्वेस्टर एक्टिविज़्म को लेके चलते हैं, इन्वेस्टर एक्टिविज़्म के नाम पे ये चलते हैं। और इन्होंने जो अदानी साहब का जो रिपोर्ट भी आया था, बोला यार तुमने कुछ सिलेक्टिव चीज़ें उठा-उठा के प्रोजेक्ट कर दी। अब ये जो रिपोर्ट आती, होता क्या है? अब अदानी साहब वाज़ रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिचेस। नंबर 3 पे आ गए थे ये। नंबर 1 वो लुई विटॉन थे, नंबर 2 इलॉन मस्क था, नंबर 3 गौतम अदानी जी थे। जी। अब इनका एक एफपीओ आ रहा है, एक पब्लिक इश्यू सँभाल लीजिए, एक और आ रहा है जो एफपीओ, वो सबसे बड़ा एफपीओ होता है। उस एफपीओ से पहले अगर आप देखिए, ये रिपोर्ट लीक की जाती है, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अब इससे क्या होता है, ये जो मार्केट आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट लॉजिक पे नहीं चलता, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है। हुँ। और अदानी का जो, अगर आप अदानी जी का डेट देखिए, तो इनका जो डेट एसेट रेशियो है करीब 4 गुना। अगर 3.5 लाख करोड़ का डेट है और 12.5 लाख करोड़ के इनके पास एसेट्स है, और इनके एसेट्स ब्लैक एंड व्हाइट में है। ये सबसे ओके, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इंडिया की, शायद वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड भी आएगी। ओके। इन्होंने लास्ट मंथ तक का अपना सारा इंटरेस्ट दे दिया, कोई अब तक डिफॉल्ट नहीं, बैंकों के सारे पैसे दे दिए। और अगर नंबर 1 होना गुनाह है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी नंबर 1 है, एप्पल भी नंबर 1 है। पर हाँ, अगर आप अमेरिकन हो तो तब कोई बात नहीं, अगर आप इंडियन हो तो दिक्कत है। ये आप देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, हुँ, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब पे अटैक था, वो मसला निपटा नहीं, तो दूसरा वाला ये अदानी साहब पे अटैक, और हुँ। करीब 50-60 बिलियन डॉलर का इनका मार्केट कैप उड़ा है। और इस कंपनी बिल्कुल, की हैज़ अ बिल्कुल। नोटोरियस रेपुटेशन, ये लोग का 80-80, 90-90% तक का मार्केट कैप उड़ा देती है, ऐसी रिपोर्टें निकाल-निकाल के। अब ये ओके। रिपोर्ट डाल के उसको ये नहीं कहती ऑथेंटिक है, कहती है हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा कहना है। अब क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट है, जो बड़े लोग का खेल होता है, इसमें चीज़ें कहीं न कहीं हिल जाती हैं। और करीब हुँ, 60% से ज़्यादा डेट जो है, 60-70% डेट अडानी साहब का फॉरेन डेट है। अडानी इज़ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ इंडिया, एंड ही इज़ अ रियली नेशनलिस्ट। ये बंदा जो है, ही इज़ अ नेशनलिस्ट बाय नेचर। ये देश के लिए बहुत काम करता है। कहीं न कहीं आज उनका एक रिपोर्ट भी आया था फ़खर भाई, कि हमें रोकने का मतलब है देश को रोकना, देश की तरक्की को रोकना। क्योंकि एक हुँ, बहुत बड़ा एफपीओ आ रहा था, उसमें कहीं न कहीं जाके कुछ न कुछ फ़र्क पड़ेगा। हुँ, अब इनके पास जितना पैसा है कि अगर मार्केट कैप उड़ेगा, तो ये अपनी प दिक्कत तो परेशानी में फँसेंगे। हुँ, अब ये जो पैसा लगना था डेवलपमेंट के लिए, डिलीवरी के लिए, कोई ऐसा पैरामीटर इनके बैलेंस शीट में नहीं है। कोई ऐसी चीज़ इन्होंने हाइलाइट नहीं की जिसके कारण ये लगे कि भाई ये हुँ। डेंजर है। और ये जो बनाते हैं, बिल्कुल सॉलिड एसेट बनाते हैं। अब मुझे बताइए, व्हाट्सएप बिका था 18 या 8 बिलियन डॉलर का, ट्विटर बिका 44 बिलियन डॉलर का, एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ जो एसेट है, वो तो गारे ईंट पत्थर में है, बिल्कुल ज़मीन है, जायदाद है। अगर आप ट्विटर को कल को तोड़ हुँ। के बेचना चाहो, तो ट्विटर टूट के क्या बिकेगा? कुछ भी नहीं बिकेगा। आप अगर फिज़िकल कोई चीज़ तो नहीं है ना? क्या बेचोगे उसको? वो तो या 15 सॉफ्टवेयर साथ चलते तो एक प्रोडक्ट बनता है। अगर आप बिल्कुल, एक-एक को अलग के निकाल के, यहाँ तो सिंप जितना इनका लोहा नहीं, जितना इनका लोन नहीं, उससे ज़्यादा तो इन्होंने
ईंट गारा और जमीन की वैल्यू है, मैंने कहा ना एसेट्स की वैल्यू 4 गुना है। या तो यहाँ कॉन्सेप्चुअली कोई रिस्क नहीं है, पर ये चीजें उड़ाई जाती है ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो पैसा मिलता है काफी कम रेट्स पे मिलता है और एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट्स, तो उससे वो कहीं ना कहीं कवायद यही है कि इनको रोका जाए, इनकी जो तरक्की है उसके पहिए रोके जाए, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और आउट ऑफ इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर अदानी ग्रुप काफी करता है। तो इससे दो इम्पैक्ट होंगे, इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट होगा, जो आउट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के कुछ प्राइवेट, दोनों का इम्पैक्ट होगा। तो अगर आपको याद होगा, ऐसी कोशिश धीरूभाई अंबानी साहब पे भी की गई थी। ये पहले नहीं, धीरूभाई अंबानी साहब पे भी ऐसी कोशिश की गई और ऐसी जी कोशिश दुनिया में कई लोगों पे की गई। आज पंजाब नेशनल बैंक का काफी इन पे लोन है, आई थिंक $79 बिलियन का या कुछ है, और उनके सीईओ ने कहा वी आर फुली एश्योर्ड, देयर इज नथिंग टू वरी। ये अभी पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ का स्टेटमेंट आया है। और इनके और ये लिमिटेड कंपनी है, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। आप इनके बैलेंस शीट, कोई ऐसा तो है नहीं कोई इनकी बैलेंस शीट देखे, कैश फ्लोज देखे, एसेट्स देखे, लाइबिलिटीज देखे, डेट इक्विटी रेशियो देखे, जो आप देखना चाहिए ऑल ऑन द इंटरनेट। आप और मैं भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जी जी इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं कि जिससे आके डर लगे, क्योंकि इनके एसेट सॉलिड है, रॉक सॉलिड है। तो लेकिन ऐसी परिस्थिति में ये चीज लाने का मतलब सिर्फ है कि स्पैनर डालना, एफपीओ को रोकना किसी न किसी तरह से। अच्छा सुमित जी, एक ये वाली चीज आप कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वाले की आपने कहा, और बहुत सारे लोग हमने बीफ जो क्या नाम था उनका, वो एक और भी थे ना जो टॉप 5 में, उनका भी नाम था वॉरेन बफेट, जेफ जेफ बेजोस के, क्या नाम था उनका जो एक अमेज़न का या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो सिर्फ उनके साथ भी तो इस तरह की कोई ना कोई चीज चलती होगी, ऐसा तो नहीं? क्योंकि इतने बड़े प्लेयर होते हैं तो उतने बड़े फिर थ्रेट्स भी होते हैं ना। मेरे और बिल्कुल। आपका अपने लेवल का थ्रेट होगा, इनके अपने लेवल का थ्रेट होगा, फिर इसके मिड में जो लोग आते हैं उनके अपने लेवल के थ्रेट्स होंगे। तो क्या ये इससे अवेयर नहीं है? और बाकी अगर हम ये कह दे, मैंने ये सुना है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट इतना, लेकिन सुना है कि जी बड़ी करीबी दोस्ती भी है इनकी नरेंद्र मोदी साहब से। दोस्ती इन द सेंस कि जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि बड़े नेशनलिस्ट है, वो खुद भी हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं और शायद इनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, और ऐसी चीजें बाज होती हैं कि वो इनसे करवाई जाती होंगी। तो ये सब फिर कोई प्रोपेगेंडा कौन कर सकता है? कांग्रेस कर सकता है या इंटरनेशनल प्लेयर्स कर सकते हैं? कौन कर सकता है कि आप मतलब 51 बिलियन से $60 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है सर। हो सकता है हम तो सिर्फ वर्ड पढ़ लेते हैं, लेकिन जिसका होता है तो उसको पता होगा कि हम तो चलो खबर हमने पढ़ ली ना, मैंने भी और आपने भी, लेकिन जिनके होंगे उनको जो तकलीफ हो रही होगी या परेशानी हो रही होगी वो। मगर भाई सही आपने कहा, ये अमाउंट बहुत बड़ा है, बहुत छोटा नहीं, इसलिए इसमें बिल्कुल खिलाड़ी भी बड़ा है, छोटा नहीं है। खिलाड़ी बिल्कुल इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है। नेशनल नहीं है। और ठीक। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बिल गेट्स का, जेफ बेजोस का, इन सब के नाम क्यों लिए, जी इलॉन जी मस्क के नाम क्यों लिए? बिल्कुल। अगर ये करे तो सब ठीक है, अगर जब एक ब्राउन चमड़ी वाला इंडियन करे तो एशियन। वहां दिक्कत है। अगर इनका गौतम अदानी की जेफरी एंड्रू होता, तो जेफरी एंड्रू करता, कोई दिक्कत नहीं थी। जेफरी एंड्रू कर सकता, वो अमेरिकन जी है या जी कहीं बर्तानिया का है, ही इज डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। अभी गौतम अदानी कॉलेज ड्रॉप आउट, ये किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी नहीं है, ये किसी आईवी लीग से भी नहीं है, एक वो- एज कॉलेज ड्रॉप आउट हार्ड कोर गुजराती बंदा अगर ये करे तो दिक्कत वहां है, एक हिंदुस्तानी करे तो दिक्कत वहां है, हम्म एक ब्राउन स्किन वाला करे तो दिक्कत वहां है, इतने कम टाइम में करे तो दिक्कत वहां है। और मैं आपको एक बार बताऊं, मोदी जी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं मिलते, ये मोदी जी का रूल है। आपने कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते देखा उनको? किसी सही। से नहीं मिलते, गुड। किसी कहीं फोटो नहीं मिलेगी ना, किसी के आना ना जाना, कुछ ना कुछ। अडानी जी एक नेशनलिस्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ मिला है इस देश से मिला है, इस समाज से मिला, और वो समाज के प्रति काफी कुछ करते हैं, अपना अडानी फाउंडेशन वगैरह बहुत कुछ चलाते हैं। तो कहने की मतलब ये है, देखिए अभी शेख हसीना दीदी आई थी, तो हमने बोला आपके हम $2 बिलियन का प्लांट लगा देंगे, पावर प्लांट। कौन लगाएगा? अदानी जी लगाएंगे। अब हमें सेशल्स में पोर्ट बनाना, कौन बनाएगा? अदानी जी बनाएंगे। काफी सारे बिजनेस ऐसे जो इनकी कंपनी करती है, जो इंडिया में पहले थे ही नहीं, इस लेवल के बिजनेस शुरू कर दिए। जी ये जी पोर्ट बनाने का, ये चीजें चलाने का, ये सब अदानी ग्रुप करता है। हम्म ऐसी परिस्थिति में अगर भाई इनका निशाने पे आना, तो मैं पहले ही सोचता था ये आएंगे, क्योंकि जैसे नंबर 3 हो गए, आप नंबर 10 तक रहो तो किसी को तकलीफ नहीं होती। आप नंबर 1 2 3 बनो और आपकी खाल का रंग ब्राउन हो या काला हो, तो ये हम्म जरूर दिक्कत है। अगर यही खाल का रंग सफेद होगा और एक फिरंग नाम होगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब लुई विटॉन वाला नंबर 1 है, एलॉन मस्क नंबर 2 है, कोई जी जी दिक्कत नहीं। बट ये गौतम अदानी नंबर 3 था, यहाँ बहुत दिक्कत थी।
इसको कहीं न कहीं मतलब ठिकाने लगाना। और ये जो फाउंडेशन है जिसने ये रिपोर्ट निकाली, ये खुद एफबीआई के स्कैनर में है। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय एफबीआई फॉर मिसअप्रोप्रिएशन। इनकी मैं खुद की बात कर रहा हूँ। ओके, राइट, राइट। अच्छा, सुमित जी, एक चीज़ आप ने बताई कि जी अभी क्योंकि वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का उसकी काफ़ी सारे इश्यूज़ उसके हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब ये नहीं पता, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने नहीं देखी। मैंने उसके हवाले से जो खबरों खबरों में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस रिपोर्ट करते हैं, वही पढ़ी है, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या डाला गया, या फिर कुछ क्लिप्स थे, क्या नाम था उनके फॉरेन जो मिनिस्टर थे यूके के, उनका एक क्लिप देखा था, और बस ये मैंने देखा। बाकी डॉक्यूमेंट्री का मुझे नहीं पता कि बाकी उसके अंदर क्या। लेकिन वाक़ई वो कोई बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकता है फॉर बीजेपी, फॉर हिंदुस्तान एंड फॉर नरेंद्र मोदी जी। देखिए फ़खर भाई, 2 चीज़ें यहाँ पे हैं, और ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैं पहले कई चैनल्स पे कह रहा हूँ, अपने जी, जी। नेशनल टीवी पे कह चुका हूँ। जी, जी। यहाँ पे एक आपके आईएसआई में K2 डेस्क है, K फॉर खालिस्तान, K फॉर कश्मीर, एक्टिव है, अब भी काम कर रहा है। ओके, कहीं न कहीं जाके कोशिश है सिख यूथ और मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज़ करना। ओके। क्योंकि देखिए, अगर ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो 22 साल क्यों लगे रिलीज़ करने में? जब जी, सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईटी ने क्लीन चिट दी, अब ये मसला हो गया था खत्म। ओके। मसले को ज़िंदा कैसे किया जाए, ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर लो। डॉक्यूमेंट्री करने वाले लोग क्या इंडियन, जो हमारा ये हमारा क्या है जिसे कहते हैं हम, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, जी, क्या ये उससे बड़े हैं? उससे ज़्यादा है, ये शेरलॉक होम्स की रिइंकार्नेशन तो है नहीं। दूसरी बात, इसमें से अगर आप ये 20-22 साल देखें, इसमें से अधिकतर टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि कुछ न कुछ केस फँसे, कुछ केस निकले, कुछ नहीं निकला। तो ओके। यूपीए 1, यूपीए 2 भी नहीं निकाल पाई। तीसरी बात, जैक स्ट्रॉ ने जब बोला था वो 10 या 20 साल पहले की बात थी, आज इसको क्यों रिलीज़ कर रहे हैं? और चौथी बात, इन्होंने ये भी नहीं बोला कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म टीम ये ग्राउंड पे हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब के वीडियो काट-छाँट के एडिटिंग करके सेट कर दिए, किसी के हुँ, इंटरव्यू लेके, ये भी नहीं बताया हुँ, उन्होंने। और बीजेपी को, और सॉरी, बीबीसी को लोकाई किसने दिया कि वो यहाँ के इसकी इन्वेस्टिगेशन करें? उनका हुँ, यहाँ मतलब ही नहीं। हुँ, और अब जब ये मसला सेटल हो गया, अब इसको रिलीज़ करने का मतलब क्या है? देखिए, अभी हमारे यहाँ, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, एक हमारे डीजीपी इसकी मीटिंग हुई थी, अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर से। जी, तो तब एक ये चीज़ बहुत क्लियर से करी गई कि भाई, मुस्लिम यूथ को, जो यंग बच्चे हैं, उनको रेडिकलाइज़ करने की पूरी कोशिश की जाएगी, हुँ, ताकि देखिए, अब आप न्यूक्लियर ट्राइड हो, बाहर से आपको कोई आके खा नहीं सकता। हाउ टू ब्रेक द सिस्टम विद इन। जी, ये सबसे बड़ा एक वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ये माना गया है। ये मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट कह रहा हूँ, मेरा ओके। एनालिसिस नहीं है। जी, जी। और यहाँ देखिए, अगर आप देखिए, यहाँ खालिस्तानी एक्टिवेट हो गए कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, बिल्कुल, मंदिर तोड़े कल-परसों जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई रेफरेंडम करवा और रहे थे। तो अगर ये आप दोनों चीज़ों को मिलाएँ, और फिर ये अदानी के खिलाफ ये रिपोर्ट, तो जी, ये आप दोनों तीनों चीज़ों को मिलाएँ, आपको एक ट्रेंड दिखेगा। देखिए, अभी हमारे इलेक्शन में 2024 में है अभी 18 महीने। हमारे यहाँ कहते हैं महाभारत में 18 अध्याय थे। वैसे 18 महीने इलेक्शन में, आप हर महीने में, आपको आपके टीवी पे गारंटी दे रहा हूँ, हर महीने आपको नया-नया कांड मिलेगा, हर 10-15 दिन में आपको नया कांड मिलेगा, और जितना हम पास जाएँगे, उतना ये कांड बढ़ेंगे। और एक यूएस की फेमस डिप्लोमेट है, क्या नाम है उनका? नूरा ऑकलैंड, या नाम मुझे याद नहीं आ जी, रहा। जी, क्या नाम है वो? सु सु आई कांट रिमेंबर, दिमाग से निकल गई। ओके, शी इज़ अ एक्सपर्ट इन regime change. ओके, She's already coming to Delhi. She's on her ओके, way to Delhi. तो ओके। मगर भाई, दुनिया में कोई चीज़ें सिंपल नहीं होती, कोई चीज़ें आसान नहीं होती। लेकिन हर एक के पीछे कुछ ये ना कुछ रिजीम होता चेंज की आपने बात की है, तो इमरान खान साहब जब कहानी सुना रहे थे, तो हम तो कह रहे थे उन्हें कि आप झूठ बोल रहे हैं भई, आपकी परफॉर्मेंस ही थी जिसने आपको तबाह बर्बाद किया, आपको नुकसान दिया। फिर सर, अगर हम ये बात करते हैं, बीबीसी हो, सीएनएन हो, फॉक्स हो, डीडब्ल्यू हो, वॉइस ऑफ अमेरिका पाकिस्तान में है, और यकीन करें कि वो पाकिस्तान की वो तारे छेड़ते हैं कि शायद आप हैरान परेशान हो जाएँगे। हम पाकिस्तानी तो चले अब आदी हो गए उस चीज़ों के, लेकिन हो सकते है आप वहाँ से देख के आप कहें कि यार अच्छा ये भी चल। मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, सिंजियांग के ऊपर भी इसी बीबीसी की एक नहीं कई डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद है, और अच्छी बात है कि बनाई इन्होंने, उस चीज़ को उठाना चाहिए था। लेकिन हम एज़ ए एशियन मैं कह रहा हूँ, उसमें हम भी शामिल हैं। हम सारे लोग इनकी इस चीज़ से इतने डरते क्यों हैं?
ये मुझे आज तक समझ नहीं। उसमें मैंने कहा हम पाकिस्तानी भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, हो सकता है अफगानिस्तान भी शामिल है, बल्कि मैं कहता हूँ एशियन सब शामिल है उसमें। हम क्यों इनके फिर इस चीजों से इतने परेशान हो जाते हैं? देखिए फखर भाई, दो विषय हैं। पहला है कि इमरान खान क्यों परेशान थे। इमरान खान को पता कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था। उनका बैड परफॉर्मेंस वाज द रीजन ऑफ डिबैकल ऑफ इमरान खान। यहाँ मोदी जी का परफॉर्मेंस कैसा है यह सबको पता, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। नहीं, इनका इसमें है कोई शक नहीं है सर, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। इसमें कोई इनका शक गुड नहीं। परफॉर्मेंस इज द रीजन कि ये लोग सब इनके पीछे पड़ते। पहली बात ये ओके। देखिए। पॉइंट नंबर 2, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें, किसी चीज की बात, आज तक कितनी डॉक्यूमेंट्रियां आई गई, किसी ने बिल्कुल कुछ आती रहती है, मैंने कहा बहुत आती रहती है, बिल्कुल बहुत आती। बिल्कुल अब इस डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल। में क्या था, हमारे पास रिपोर्ट थी। देखिए होता क्या है, एक हमारा एक नौजवान बच्चा 20-22 साल का है, जी जी। और उसको बोले जब तू पैदा नहीं हुआ था देख मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ, देख क्या क्या किया उन्होंने, देख ऐसे ऐसे किए इन्होंने। उसको तो पता ही नहीं, वो तो तब पैदा ही नहीं हुआ था। जो उसने डॉक्यूमेंट्री में देख लिया वो सच। ये कुछ कैंपसों में दिखाई गई, ये जामिया में दिखाई गई, ये जेएनयू में दिखाई गई, जेएनयू में ये स्क्रीनिंग हुई है जामिया इसकी। में, जेएनयू में, ये शायद अलीगढ़ में लेकिन कोशिश करी, उनको तो पुलिस बिहार ने में। पकड़ लिया था ना, हाँ, उन तो स्टूडेंट को तो केरला। पुलिस ने पकड़ लिया था। बिल्कुल फकर भाई, आपके सवाल में ही जवाब है। नहीं तो इनको वहां पब्लिक स्क्रीनिंग कराने की जरूरत क्या थी। अगर एजेंडा नहीं है पब्लिक स्क्रीनिंग कराने की, जिसकी जो मर्जी देख लेता है। ऐसी 50 डॉक्यूमेंट्रियां और ऐसे 100 क्या हजारों वीडियो यूट्यूब पे अब भी पड़े। वो बात नहीं बिल्कुल है, है, पर ये बिल्कुल है। डॉक्यूमेंट्री को लाने का टाइम और इंटेलिजेंस इनपुट को देखा जाए, डीजीपी की मीटिंग को देखा जाए, आप जोड़िए। और इसने थोड़ा इम्पैक्ट डाला था। ये तो फकर भाई एक बात बताइए, डॉक्यूमेंट्री है ना, और ऐसा था नहीं कि आप वीपीएन से नहीं देख सकते, आप वीपीएन से आप भी देख सकते हो। बट मैं यही सवाल वो कहना चाह रहा था कि ज्यादा मशहूरी इससे मिल रही है ना कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया तो उनको मैं इसलिए ज्यादा बता शायद, रहा वो जिस तरीके से माइक पोम्पियो ने बुक लिखी और उन्होंने कहा जी ये हुआ था, तो पाकिस्तान को हमने कहा कि पता नहीं उन्होंने, इंडिया ने हमें कहा कि जैसे पता नहीं पहले, इससे पहले इंडिया उनको कहता होगा 1965 की जंग में, 1971 की जंग में। एक बात कर रहा हूं कि अभी कहता कि हाँ जी ये तो इस तरह हो जाएगा। एक बात मतलब जहन में क्वेश्चन आते हैं ना। मैंने कहा मसला ये कि हम लोग इनकी इस चीज से, माइक पोम्पियो होगा ना सेक्रेटरी रहा होगा, सो व्हाट। एक बात कर रहा हूं, हम क्यों इनको इतनी अहमियत देते हैं ना। मैं ये हैरान हूं कि हम फिर इनको इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। हम कह लगा दो क्या कर लोगे। या तो देखिए हमें फकर उसके भाई, जवाब में इस तरह की चीजें हमें इराक के ऊपर बनानी चाहिए, हमें अफगानिस्तान के ऊपर बनानी चाहिए कि इनको भी बिल्कुल फिर आईना दिखाए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको जवाब बता ये है रहा इसका। हूँ। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जी फकर भाई, ऐसे मान लो कुछ 100 डॉक्यूमेंट्रियां पड़ी होंगी, ऐसे कुछ जी हजार बिल्कुल वीडियो पड़ी होंगी। बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर ब्लैंकेट बैन या बाइकआउट करना, सबको फिर उतारते ना, सबको बैन करते नहीं। जी ये डॉक्यूमेंट्री बनाई ही गई थी रेडिकलाइजेशन के लिए, समझिए आप बात को। इस राइट। डॉक्यूमेंट्री का एजेंडा और टाइमिंग था टू रेडिकलाइज आवर ओन फेलो सिटीजन। सो दैट इज द रीजन वी हैड टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री ओनली, नॉट अदर्स। अगर ब्लैंकेट होता तो जितनी सारी डॉक्यूमेंट्री है, जितनी मूवीज है, जितने वीडियो बोलते सबको उतारो। नहीं बोला ना किसी के लिए। इसके लिए क्यों बोला, क्योंकि हमारी भी इंटेलिजेंस चलती है, हमें भी अपनी खबर आती है, हमें पता कौन सी चीज कब कैसे बनाई जा रही है। और देखिए ये बैन होते हुए या बाइकआउट होते हुए भी इसको देखिए, हर उसी यूनिवर्सिटी में दिखाई जाता है जहाँ दिक्कत होती है। इंडिया में हजारों यूनिवर्सिटी है, फिर हाँ वही बिल्कुल, ये 5 बात 10 सही है, ये 5 बात 10 आपकी ठीक आपको है, वही बिल्कुल। नाम मिलेंगे। हजारों हम्म। में से आपको 5 8 वही नाम मिलेंगे। फिर वही नाम मिलेंगे। वो ओके। एक कहानी थी ना, हमारे पिक्चर थी ना, फिर तेरी कहानी याद आई, बस वही समझिए आप। खैर ये वाली बात थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको ये कोई आपकी उसमें नहीं कह रहा, लेकिन ये जिस वक्त ये चीज हुई तो मुझे यकीन करें, मैं कुछ दोस्त हम बैठे हुए थे, मैं कि यार पता नहीं क्यों ये, मैंने कहा ये मेरा अपना एनालिसिस है या मेरा शायद अपना अपनी सोच है, मुझे नहीं पता पॉजिटिव लगती है आपको नेगेटिव लगती है, लेकिन मैंने कहा यार मुझे लगता है कि इन लोगों को ना परेशानी है। परेशानी क्या है कि यार आगे जा रहे हैं भाई, टॉप 10 में थे, टॉप 5 में आ गए, टॉप 3 में आ गए, कल को टॉप 1 में होंगे, यानी नंबर 1 पे होंगे, फिर क्या होगा। तो मैंने कहा कि यार, मैंने कहा मुझे, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने कहा ये मैं अपनी एक ख्याल सोच है मेरी कि शायद ये एक इशू हो सकता है कि इनको लगता हो कि यार किसी तरीके से तो काबू करो, वरना ये तो फिर ये वही वाला हिंदुस्तान बन जाएगा जो 200 साल पहले हमने कब्जा करने की कोशिश की थी, और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि जबरदस्त इकोनॉमी और सारी चीजें हुआ करती थी। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है ये सारा कुछ। तो मुझे ये एक चीज लगी। अब आई डोंट नो, मैंने आपको फकर इसलिए भाई बता दिया कि हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी जाती आपको फकर सोच भाई, बताई। यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जैसे हम आपके शो पे पहले भी बात कर रहे हैं,
भाई 200 साल पहले क्या था, मतलब वी आर कंट्रोलिंग 30 to 35% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल एग्जैक्टली, जीडीपी। बिल्कुल तो बिल्कुल, यहाँ पे कुछ, अब देखिए जब आप बाहर से पावरफुल हो जाते हो, बाहर से कोई नहीं आ पाता, एग्जैक्टली, बिल्कुल कोशिश होती है फिर अंदर से तोड़ने की। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छा क्या होता है, बच्चों को पकड़ो। हाँ, वो ज्यादा बच्चे, हाँ, टारगेट। उन्हें नहीं पता ना, यंग है, यंग ब्लड हम्म एनर्जी है। मैं टीवी पे हम्म, भी हमेशा जब जाता हूँ तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सबसे पहले मैं एजेंडा बोलता हूँ, इस चीज का एजेंडा क्या, फिर सवाल पे आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप एजेंडा अगर समझेंगे तो आपको सवाल खुद चीज ही समझ समझ आ आ जाएगी। जाएगा, समझ एग्जैक्ट आएगा। और यही मैंने बोला ना, अगर ये गौतम अदानी की जगह जॉर्ज एंड्रोन एंटोनी होता तो कोई दिक्कत नहीं कुछ थी। ये फिर गौतम अदानी जी है तो नहीं, ये दिक्कत वही बात है। बिल्कुल, ये बात और आपकी। ये किसी जी जी। हार्वर्ड वावर्ड के पढ़े होते दिक्कत नहीं थी, ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, दिक्कत इसलिए है। ये थर्ड पे कैसे, ये हम्म 30th पे होते तो कोई नहीं पूछता, थर्ड पे आ गए। और हाँ, बड़ी ये बात है, नो डाउट, बहुत और बड़ी थर्ड बात पे है। यही नहीं फकर भाई, ही वुड हैव वेरी सून ओवरटेकन एलॉन मस्क। कुछ टाइम तक ये नंबर 2 पे आ गए थे, क्योंकि ये एफपीओ सही हो जाता, एलॉन मस्क को टेक ओवर करते। तो इसीलिए अब आप देखिए, आज यूएनजीए के प्रेसिडेंट बने नहीं है, हम्म, और पहला दौरा उन्होंने भारत का किया 3 दिन का, पहला बिल्कुल दौरा भारत का 3 दिन का। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो इनको देखते हैं, जिनको वॉच करते हैं, उन्हें सब चीजें समझ आती है। और हर चीज में ना जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग है। अब क्यों, एग्जैक्टली, 22 साल क्यों लगेगा इम्पोर्टेंट है, सोचने में? इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार हो सकता है 2001 में एक चीज हुई है और 2023 में हालांकि बीच में तो बहुत सारे फेजेस आए, हो सकता था ना, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। जब लगा कि यार अब तो शायद हालात काबू से निकल रहे हैं हमारे, यानी हाथ में से चीजें बिल्कुल ही निकल गई हैं, पहले थोड़ी बहुत अगर थी भी तो अब वो बिल्कुल ही निकल गई। तो सोचा कि चले, और ये मेरे ख्याल हमें, हम सबको इस चीज को समझने की जरूरत है, और हमें इन लोगों के उन वीकनेसेस को जो इन्होंने किया, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एशियन ने वो किया हो जो इन लोगों ने दुनिया के साथ किया बिल्कुल है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी किसी ने किया हो, किसी लीडर ने, इवन पाकिस्तान ने, या मैं कहता हूँ इवन अफगानिस्तान जैसे जो 50 साल से जंगजदा, मुझे नहीं लगता कि वहां पे भी नहीं। उन उन लोगों ने ना किया हो, बाहर वालों ने किया। तो खैर मैं एनीवे, बताऊं जी जी, फकर भाई, लॉन्ग टर्म में देखिए चाइना होगा नहीं। लॉन्ग टर्म में जो कंपटीशन होगा दैट विल बी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल, बाई 2045, 45 में ज्यादा टाइम नहीं कह रहा हूँ, मतलब 40 की, या 40 या 45 में, वी एज जो आज का एस्टिमेट आया है, वी विल बी, ईएनवाई का एस्टिमेट आया, वी विल बी $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी 20 सालों में। हम्म हम्म, तो यहाँ हरकतें बढ़ेंगी, जुल्म बढ़ेगा, आरोप और लगेंगे। बिल्कुल, ये और मोदी ये जी ने है, कहा था गुजरात के इलेक्शन के विन के दिन। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और ये चीज़ें होती हैं जब आप, वो कहते हैं कि जब आप का वो एक गेस्चर मज़ीद बड़ा होता है, तो फिर आपके खिलाफ साज़िशें भी बड़े लेवल की होती है और हो सकती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया में मैंने थोड़े से टाइम में बहुत कुछ मैंने देख लिया, तो ये होता रहता है, या पढ़ लिया, ये चीज़ें होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद सारा कुछ हो जाता है। सुमित जी, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फागर भाई, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच, थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू।